संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में नाना प्रकार के शुभ कर्मों का और जलाशय बनाने तथा बगीचे लगाने का फल। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, इस पृथ्वी को जब मैं संपत्तिशाली राजाओं से हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिंता और घबराहट होती है। यद्यपि मैंने सैकड़ों देशों के राज्यों पर अधिकार पाया है और समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त की है, तथापि इसके लिए जो करोड़ों मनुष्यों की मेरे द्वारा हत्या हुई है, उसके कारण मेरे मन में बड़ा संताप हो रहा है। उन बेचारी स्त्रियों की क्या दशा होगी जो आज अपने पति और बंधुओं से हीन हो चुकी हैं। ये सब सोचकर मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डालूं, किंतु इस विषय में आपका क्या विचार है, ये यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्य बतलाता हूँ। मनुष्य को मरने पर किस कर्म से कौन सी गति मिलती है, इस विषय को सुनो। तपस्या से स्वर्ग मिलता है, तपस्या से सुयश की प्राप्ति होती है तथा तपस्या से ही दीर्घायु, ऊंचा पद और तरह तरह के भोग प्राप्त होते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, रूप, संपत्ति और सौभाग्य भी तपस्या के ही फल हैं। तप करने से मनुष्य धन पाता है, मौन व्रत के आचरण से सब पर हुक्म चलाता है, दान से उपभोग और ब्रह्मचर्य के पालन से दीर्घायु प्राप्त करता है, व्रत की दीक्षा लेने से उत्तम कुल में जन्म होता है, फल मूल भोजन करने वाले को राज्य और पत्ता चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, दूध पीकर रहने वाला मनुष्य स्वर्ग को जाता है और दान देने से अधिक धन मिलता है। गुरु की सेवा से विद्या और नित्य श्राद्ध करने से संतान की वृद्धि होती है। जो केवल शाकाहार करके रहता है उसे गौ धन की प्राप्ति होती है। तिनके खाने वाले स्वर्ग में जाते हैं और हवा पीकर रहने वाले यज्ञ का फल पाते हैं। जो द्विज नित्य स्नान करके दोनों समय संध्या उपासना करते हैं वे दक्ष प्रजापति के समान होते हैं। अन्न और जल का त्याग करने वाले स्वर्ग में जाते हैं तथा खुले मैदान वेदी पर शयन करने वालों को ग्रह और शैया की प्राप्ति होती है। चीथड़े और वलकल पहनने वालों को उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण मिलते हैं। जल में बैठकर तप करने वाला राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग में देवताओं के साथ आनंद भोगता है। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य तथा ब्राह्मणों की सेवा से राज्य और ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। लोगों को पानी पिलाने से सदा रहने वाली कीर्ति मिलती है तथा अन्नदान से समस्त कामनाओं और भोगों की प्राप्ति होती है। जो समस्त प्राणियों को सांत्वना देता है वह सब प्रकार के शोकों से छूट जाता है। देवताओं की सेवा से राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं। मंदिर में दीपदान करने से मनुष्य का नेत्र निरोग रहता है। दर्शनीय सुंदर वस्तुओं के दान से बुद्धि और स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। 12 वर्षों तक उपवास, दीक्षा और त्रिकाल स्नान का नियम पालन करने से वीरों से भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यज्ञ और उपवास से स्वर्ग मिलता है। फल और फूल दान करने वाला मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है। जो सोने से मड़ी हुई सींगों वाली कपला गाय का कांसे के बने हुए दुग्ध पात्र और बछड़े समेत दान करता है, वे पुरुष के पास वह गौ उन्हीं गुणों से युक्त कामधेनु होकर आती है। उस गौ के शीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्ष तक मनुष्य स्वर्ग में सुख भोगता है। इतना ही नहीं, वह गौ उसके पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देती है। जैसे महासागर के बीच में पड़ी हुई नाव वायु का सहारा पाकर पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कर्मों से बंधकर घोर अंधकार में नरक में पड़ते हुए मनुष्य को गौदान ही पार करता है। जो मनुष्य अपनी कन्या का ब्रह्म विधि से विवाह करता है, ब्राह्मण को भूमि दान देता है और विधिवत अन्न दान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो स्वाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मण को सर्वगुण संपन्न गृह दान करता है, उसका उत्तर कुरु देश में जन्म होता है। भार ढोने में समर्थ बैल
और गाय का दान करने से वसु लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ण का दान स्वर्ग देने वाला है तथा पक्के सोने का दान उससे भी उत्तम फल देता है। छाता देने से उत्तम घर, जूता दान करने से सवारी, वस्त्र देने से सुंदर रूप और गंध दान करने से सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। जब ब्राह्मण को फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष का दान करता है, वे अनायासी नाना प्रकार के रत्नों से पूर्ण समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है। अन्न, जल और रस दान करने वाला पुरुष इच्छा के अनुसार रसों को प्राप्त करता है तथा जो रहने के लिए घर और ओढ़ने के लिए वस्त्र देता है, वह इन्हीं वस्तुओं को उपलब्ध करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को फूलों की माला, धूप, चंदन, उपटन, नहाने के लिए जल और पुष्प दान करता है, वह निरोग और सुंदर रूप वाला होता है। जो पुरुष अन्न से भरे हुए घर को शैया सहित दान करता है, उसे अत्यंत पवित्र, मनोहर और नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ उत्तम स्थान प्राप्त होता है। संग्राम भूमि में वीर शैया पर शयन करने वाला मनुष्य ब्रह्मा के समान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, बगीचे लगाने और जलाशय बनवाने का जो फल होता है उसको मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जहाँ का दृश्य सुंदर हो, जहाँ अन्न की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकार के धातुओं से विभूषित एवं विचित्र दिखलाई देती हो और जहाँ सब प्रकार के प्राणी निवास करते हों, वही भूमि उत्तम मानी गई है। उसमें तालाब एवं सब प्रकार के जलाशय, कूप आदि बनवाना उत्तम क्षेत्र तीर्थ के समान है। अब मैं तालाब या पोखरे खुदवाने के पुण्य का वर्णन करता हूँ। तालाब बनवाने वाला मनुष्य 3 लोकों में सर्वत्र पूज्य माना जाता है। तालाब मित्र के घर की भांति उपकारी, सूर्य देवता को प्रसन्न करने वाला तथा देवताओं की पुष्टि करने वाला है। पोखरा खुदवाना अपनी कीर्ति फैलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इससे धर्म, अर्थ और काम रूप फल की प्राप्ति होती है। देश में तालाब बनवाने का पुण्य एक महान क्षेत्र के समान है। वे चारों प्रकार के प्राणियों के लिए बहुत बड़ा आधार हो जाता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा समस्त स्थावर प्राणी जलाशय का आश्रय लेते हैं। अतः ऋषियों ने तालाब बनवाने से जिस फल की प्राप्ति बतलाई है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। जिसके खुदवाए हुए पोखरे में बरसात भर पानी रहता है, उसको अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। जिसके तालाब में शरत काल तक पानी ठहरता है, वह मरने के पश्चात 1000 गौदान का फल प्राप्त करता है। जिसके जलाशय में हेमंत, अघन पोष तक पानी रुकता है, वह ऐसे यज्ञ का फल प्राप्त करता है जिसमें स्वर्ण की बहुत सी दक्षिणा दी जाती है। जिसके पोखरे में माघ फागुन तक जल रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिसके बनवाए हुए तालाब का पानी चैत्र वैशाख तक समाप्त नहीं होता, वह अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तथा जिसके तालाब का जल जेठ आषाढ़ में भी मौजूद रहता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौएं तथा साधु पुरुष पानी पीते हैं, वे अपने समस्त कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में प्यासी हुई गौएं तथा मृग, पक्षी और मनुष्य जल पीते हैं, वे अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। यदि किसी के पोखरे में लोग स्नान करते, पानी पीते और विश्राम करते हैं, तो इन सब का पुण्य उस पुरुष को मरने के बाद अक्षय सुख वरदान करता है। पानी दुर्लभ पदार्थ है, पर लोक में तो उसका मिलना और भी कठिन है। जो जल का दान करते हैं, वे ही वहाँ सदा तृप्त रहते हैं। पानी का दान सब दानों से भारी और सब दानों में श्रेष्ठ है, अतः उसका दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार ये मैंने तालाब बनवाने के उत्तम हल का वर्णन किया। अब वृक्ष लगाने के संबंध में कुछ बातें बताता हूँ। स्थावर भूतों की 6 जातियाँ बताई गई हैं। वृक्ष, बाड़, पीपल आदि, गुल्म, कुश आदि, लता, वृक्ष पर फैलने वाली बेल,
वल्ली, जमीन पर फैलने वाली बेल, त्वकसार, बांस आदि और तृण, घास आदि। अब इसको लगाने में जो पुण्य है उसको सुनो। वृक्ष लगाने वाले मनुष्य की इस लोक में कीर्ति बनी रहती है और मरने के बाद उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संसार में उसका नाम होता है, परलोक में पितर उसका सम्मान करते हैं तथा देवलोक में चले जाने पर भी यहाँ उसका नाम नष्ट नहीं होता। वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और भविष्य में होने वाली संतानों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लिए वृक्ष पुत्र के समान होते हैं। उन्हीं के कारण वह परलोक में स्वर्ग तथा अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्षगण अपने फूलों से देवताओं की, फलों से पितरों की और छाया से अतिथियों की पूजा करते हैं। किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, गंधर्व, मनुष्य और ऋषि ये सभी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। फूले फले वृक्ष इस जगत में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। जो वृक्ष का दान करता है उसको वे वृक्ष पुत्र की भांति परलोक में तार देते हैं। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को उचित है कि वह पोखरा खुदवाकर उसके किनारे अच्छे अच्छे वृक्ष भी लगवाए और उन वृक्षों की पुत्र के समान रक्षा करे, क्योंकि वह वृक्ष धर्म की दृष्टि से पुत्र ही माने जाते हैं। जो तालाब बनवाता, वृक्ष लगवाता, यज्ञों का अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है वह स्वर्ग में सम्मानित होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह तालाब बनवावे, बगीचे लगवावे, भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान करे और सदा सत्य बोले।